डायरेक्टर राजवीर, आप जब टैलेंट और एबिलिटी की बात करते हैं तो आप इसी की बात करते हैं ना। श्वेता के पूरे शरीर में इस वक्त गजब की ताकत आ चुकी थी। वह तेजी से ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ गई और वहां एक बहुत बड़े लकड़ी के ढेर को एक जोरदार लात मारी। एक तेज आवाज के साथ लकड़ियों का पूरा ढेर सामने की दीवार पर जोर से जा लगा। दीवार पर जैसे ही लकड़ियों का ढेर टकराया, उसमें बहुत सारी दरारें पड़ गई। क्या? डायरेक्टर राजवीर का पूरा बदन कांप उठा, मानो ये कोई सपना हो। क्या वह सचमुच उनकी बेटी थी? शायद राहुल भी इस तरह की किक नहीं मार सकता था। मेरी प्यारी बेटी, तुम तो सचमुच में कमाल हो। तुमने अपने पापा को सच में बहुत खुश कर दिया है। तुमने ये सब कैसे किया? पापा को बताओ। श्वेता के दिल में इस वक्त इमोशंस का भंडार था। अपने बचपन से ही वह अपने पापा के मुंह से यह शब्द सुनने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब जब वह इन शब्दों को अपने पापा के मुंह से सुन रही थी तो वह उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। अचानक आपका एटीट्यूड कैसे बदल गया? आपने कहा था ना कि मैं आपकी शर्मिंदगी का कारण हूं, तो क्या अब आपको मुझसे शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही? मैं इतनी ताकतवर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पुष्कर की वजह से हूं, जिसको आप देखना भी पसंद नहीं करते। उसी ने मुझे अपनी बनाई हुई दवाई दी थी। मैं उसकी स्टूडेंट हूं। पुष्कर? लेकिन वो तो, ये कैसे हो सकता है? यही सोच रहे हैं ना आप? वही दिल्ली शहर का फेमस पुष्कर है। उसी ने मुझे 5 गोलियां दी हैं और अब देखिए मैं कितनी ताकतवर हो गई हूं। जब मेरी बहन लोगों को इनवाइट करके लेकर आई तो आपने उन्हें बार बार ट्रेनिंग करने के मौके दिए, उन्हें खुद गाइड भी किया, लेकिन जब मैं अपने साथ किसी को लेकर आई तो आपने उन्हें देखते रिजेक्ट कर दिया। आपको पता भी है मुझे पुष्कर के आगे कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। मुझे नहीं पता कि यह पुष्कर ताकतवर है या नहीं, लेकिन जो दवाइयां उसने श्वेता को दी हैं वो जरूर बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर वह मुझे इस तरह की बहुत सारी दवाइयां लाकर दे दे तो मैं... पुष्कर कहाँ है? क्या आपको नहीं लगता कि अब बहुत देर हो चुकी है? श्वेता ने सामने खड़े अपने पापा की ओर गुस्से से देखा, जो कि इस वक्त की तरह रंग बदल रहे थे। अब वह जानते थे कि पुष्कर कितना शक्तिशाली था। इसके अलावा आपने उसके साथ जो बर्ताव किया था वो भी बहुत अच्छा नहीं था। आप दोबारा उसके पास नहीं जा सकते। हमारे लापड़ स्पेशल फोर्सेस का रिजर्व वेयर हाउस पूरे भारत के लिए है। हर किसी को जो भी कुछ उनके पास है उसे देश की सेवा में दान करना चाहिए। यह हर किसी के लिए सम्मान की बात है। तुम भी मेरे साथ आओ। आप लो, छोड़ दो मुझे। पुष्कर जल्दी उड़ गया था और वेयर हाउस बहुत दूर दराज के इलाके में स्थित था, जहां केवल 2 बसें जाती थी, इसलिए उसे जल्दी जाना पड़ रहा था। इसलिए वह मास्टर देवू को अलविदा कहे बिना चुपचाप निकल गया। लेकिन गेट पर पहुंचने से पहले ही उसे अचानक रोक दिया गया। पुष्कर, अभी मत जाओ, मुझे तुमसे कुछ बातचीत करनी है। डायरेक्टर राजवीर अभी पहुंचे ही थे कि उन्होंने पुष्कर को बाहर जाते हुए देख लिया और दूर से ही पुष्कर को बुलाया। उन्होंने श्वेता का हाथ छोड़ दिया जो उनको अपनी ओर खींच रही थी और फिर चेहरे पर मुस्कान के साथ तेजी से आगे बढ़ गए। अब क्या बात है? ओह पुष्कर, मास्टर पुष्कर, तुम इस तरह क्यों चले जा रहे हो? लगता है तुमने नोटिस नहीं किया, ये मैंने कल जानबूझकर तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल कर दी थी। मैं सिर्फ तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता था कि क्या तुम सभी प्रकार के प्रेशर्स का अच्छी तरह सामना कर सकते हो या नहीं। लेकिन तुम कमाल हो, तुमने मुझे निराश नहीं किया। मेरी बेटी सचमुच सही थी। तुम्हें सचमुच एक रेयर टैलेंट है। डायरेक्टर राजवीर, मैं जल्दी में हूं, इसलिए जल्दी बोलो कि आपको क्या कहना है। पुष्कर को उनके ढोंग को देखकर ही मन मन में हंसी आई। पुष्कर, क्या तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? देखो, तुमने मेरी बेटी पर कुछ जादू कर दिया है। जब भी वह तुम्हारे बारे में बात करती है तो वह शर्मा जाती है। हालांकि मैं अमीर गरीब को नहीं मानता हूं, लेकिन हाँ, मेरे होने वाले दामाद के लिए मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। तुमको अब मुझे दिखाना होगा कि तुम काबिल हो या नहीं। हालांकि श्वेता वहीं खड़ी थी। उनके बीच की बातों को सुनकर वह इतना शर्मिंदा थी, उन पर चिल्लाए बिना वो रह ना सकी। पापा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? पुष्कर, मुझे माफ कर दो और तुम यहां से जल्दी वापस जाओ। वह इतना बुरा महसूस कर रही थी कि उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मुझे लगता है कि आपने गलत समझा। मेरा आपकी बेटी के साथ उस तरह का कोई दूसरा रिलेशन नहीं है। अगर अब आप समझ गए हैं तो मैं जाऊं? हे पुष्कर, 1 मिनट रुको। मैंने अपनी बेटी को ये कहते हुए सुना है कि तुम्हारे पास कुछ खास प्रकार की दवाइयां हैं जिसे लेने के बाद उसकी पावर में कई गुना सुधार हुआ। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे पास और कितनी गोलियां हैं? यदि तुम एक सर्टेन अमाउंट में वो दवाइयां लेकर आ सकते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम लेपर्ड स्पेशल फोर्सेस में शामिल हो सकते हो मेरी बेटी के साथ, और तुम दोनों को मैं एक स्पेशल ग्रुप भी असाइन कर दूंगा। पुष्कर ने फिर से श्वेता को देखा। जब पुष्कर ने उसे दवाइयां दी थी तो उसने इस बात को छुपाकर रखने के लिए कहा था, लेकिन श्वेता ने सारी बात अपने पापा को बता दी थी।
मेरे पास कुछ गोलियां हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बची हैं और मैं उन्हें आपको नहीं दे सकता। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं लेपर्ड स्पेशल फोर्सेस में शामिल नहीं होऊंगा। इतना कहकर पुष्कर घूमा और गेट की ओर चल दिया। पुष्कर रुको, क्या तुम अभी भी एक हिंदुस्तानी हो? हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे देश और हमारे देश के लोगों की रक्षा के लिए है। क्योंकि तुम्हारे पास क्षमता है तो तुम्हें उसे इस देश को समर्पित करना चाहिए। क्या तुम में अभी भी देश को पूरी दुनिया में सबसे आगे देखने की भावना है? क्या तुम अभी अपनी मिट्टी, अपनी मां से प्यार करते हो? यदि तुम इस प्रकार की दवाइयां केवल खुद के लिए रखते हो तो ये केवल अपनी जेब भरने का लालच है। क्या पुष्कर राजवीर को गोलियां दे देगा? आखिर राजवीर वो गोलियां क्यों हासिल करना चाहता था? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।